15 अगस्त किस लिए? 15 अगस्त के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था और इस आज़ाद देश में हम कैसे जिएंगे, इसके लिए एक विधान नियम बना जो संविधान के रूप में लागू हुआ। इसको बनने में लगभग 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा। आज हम अपने इस परिवेश में बहुत ही उत्साह के साथ चढ़ बढ़ कर के छात्र छात्राओं ने भाग लिया है और इसके लिए ये हमारे दुलारे खान जो है इसके लिए बहुत ही बड़ा पात्र है, क्योंकि ये बच्चे से ही शिक्षा के लाइन में बहुत बड़ा ही प्रतिभाशाली रहा है। इनका सोच शिक्षा जगत में रहा है और उसी समय से अपना कर्मठता दिखाते आया है। आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारा समाज इतना जागरूक बना है। सर्वप्रथम हम पूरे समाज से ये आह्वान करना चाहते हैं कि अपने अपने बच्चों को जागरूक बनाएं और संस्थान से जुड़ाएं। ऐसी कोई भी इस धरती पर संपदा नहीं है जिसको हम खर्च करते हैं तो वो मतलब घटता नहीं है। एक ऐसा संपदा जो शिक्षा है, जिसको हम किसी भी रूप में कितना भी खर्च करें तो बढ़ता ही जाता है। इसलिए इसके मुकाबला में कोई धन वैभव, कोई संपत्ति सोना चांदी से नहीं आका जा सकता है। ऐसे समाज में बहुत ही धनवान बलवान होते हैं, लेकिन सभी के लिए सर्वप्रथम शिक्षा है। और वो शिक्षा कहाँ से प्राप्त होता है? वो शिक्षा हमारे गुरुकुल से प्राप्त होता है, अर्थात विद्यालय पाठशाला जिसका नाम है। तो यहाँ अच्छा संस्कार सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है और स्वास्थ्य के बारे में समझाया जाता है, कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे जीवन यापन करना है। और जब तक पढ़ाइएगा नहीं तो एक समृद्ध समाज की कल्पना नहीं किया जा सकता है। समृद्ध समाज की कल्पना करने के लिए सर्वप्रथम हम लोगों को शिक्षित होना जरूरी है। और जब आप इस परिवार में एक अगर कोई सदस्य समृद्ध समाज में आ जाते हैं, शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, तो उस परिवार का रीढ़ बन जाते हैं। और जब एक रीढ़ बनता है तो उसे एक टोला और मोहल्ला का निर्माण होता है। और जब टोला मोहल्ला का निर्माण होता है तो उसे एक पंचायत, ग्राम, प्रखंड, जिला, राज्य और देश के लिए वो बहुत बड़ा विभूति बनता है और उसका नाज बनता है। इसलिए हम लोगों को आज ऐसे समय में पहुंच गए हैं, ऐसे सदी में पहुंच गए हैं जो कोई भी आदमी अनपढ़ और निरक्षर ना रहे। मेरा यही बार बार आह्वान है कि कहा गया है कि आधी रोटी खाएंगे फिर भी पढ़ने जाएंगे। इसलिए पेट काट करके भी हो, जैसे भी हो। आपको ये बतलाना भूल गए कि जो ये संविधान लिखे हैं उनका नाम है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो एक बहुत दबे कुचले परिवार के समाज से आते थे, जिनको छुआछूत था, जिनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, जिससे आदमी को पानी छुआता था, जमीन छुआता था, उसको पढ़ने की तो मुमकिन था। लेकिन फिर भी उनके पिता ब्रिटिश शासन में एक जागीर सूबेदार था जो उसमें काम करते थे, लेकिन वो पढ़ाए किसी भी प्रकार से। आज वो पूरे संविधान के निर्माता है, जिनको हम गुणगान करते हैं। उस अवसर पर हमको 2 लाइन बोलने का मौका दिया गया है। इसलिए ये आग्रह है, बार बार आग्रह है कि कोई भी आदमी इस समाज का निरक्षर ना रहे और सभी आदमी कम से कम विद्यालय में नाम लिखावे, पढ़े और पढ़ाए। इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चलिए दिलीप सर के जरिए बहुत ही प्यारा भाषण सुने। चलिए अगला गाना है, सुनो गौर से दुनिया वाले। भैया सर के लिए प्रसाद रखो और पीछे जो भी गार्जियन खड़े हैं वो आप लोग बैठ जाइए।
चलिए गाना बजाया जाए, सुनो गौर से दुनिया वाले। उसके बाद अगला भाषण है